हरे कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं चाय के बारे में। ये धर्म के 4 स्तंभ हैं: तपस्या, शौच, सत्य और दया। तपस्या करना, अपने आप की सफाई रखना, सत्य का पालन करना और दूसरों के प्रति दया की भावना रखना। तो जो तपस्या है, तपस्या को कर पाने के लिए हमें क्या चाहिए? किसी तरह का नशा नहीं करना, नो इंटॉक्सिकेशन। तो जो नशा है वो है कोई मदिरा पान ना करना, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि का सेवन ना करना। साथ ही साथ ये चाय, कॉफ़ी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना। तो इसलिए जब हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम धार्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लोगों को प्रेरित करते हैं कि आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, चाय का त्याग करना चाहिए। और लोग क्या बोलते हैं? हाय री चाय, तेरे बिना रहा कैसे जाए। तो हम चाय के बिना नहीं रह सकते। सुबह उठते ही लोगों को चाय चाहिए, बेड टी, कि चाय पिए बिना हमारे अंदर फ्रेशनेस नहीं आएगी, ताजगी नहीं आएगी। कुछ लोग बोलते हैं चाय पिए बिना तो हमारा पेट साफ नहीं होगा। तो कुछ लोग सुबह उठते हैं तो उनको अखबार पढ़ते पढ़ते चाय की चुस्कियां लेने का शौक़ है। तो चाय हमारे समाज में इतना घुल मिल गया है कि लोग चाय को नहीं छोड़ पाते। एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया है। बड़े शान से लोग चाय के कप की चुस्की लेते हैं, कॉफ़ी के कप की चुस्की लेते हैं। आजकल तो आप देखिए, लोग अपने ऑफिस में मीटिंगों में इधर उधर जाते हुए तो साथ में कॉफ़ी का एक मग रखेंगे, साथ साथ में कॉफ़ी का एक एक सिप लेते रहेंगे बार बार। तो ये चाय कॉफ़ी ये भारत में आया कैसे? ये चाय कॉफ़ी इत्यादि हमारी संस्कृति नहीं है। ये ब्रिटिशर लोग जब भारत में आए बिजनेस के लिए, तो उन्होंने साथ में चाय और कॉफ़ी को भी भारत में इंपोर्ट किया। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भारत में उन्होंने चाय के बागान लगाए। इतनी उपजाऊ भूमि जो किसी अन्य फसल के लिए यूज़ होती थी, उसको हटाकर चाय कॉफ़ी इत्यादि उगाने लगे। और लोगों को अभी चाय कॉफ़ी की इतनी लत लग चुकी है कि चाय के बिना रह नहीं सकते। पहले किसी के घर पर जाओ तो आपका स्वागत करने के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए वो क्या देते थे? दूध, लस्सी, छाछ इत्यादि दिया जाता था। अभी किसी के घर पर चले जाओ तो लोग क्या बोलते हैं? चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे। किसी को बोलो नहीं मैं चाय नहीं पीता, तो बोलते अच्छा चलो आप कॉफ़ी ले लो। बोलते नहीं मैं कॉफ़ी भी नहीं पीता, तो बोलेंगे चलो दूध में पत्ती डाल देते हैं। तो उनको बोलते हैं अरे भैया पत्ती से ही तो सारी प्रॉब्लम है। तो चाय कॉफ़ी पिलाए बिना उनको लगता है कि हम आपको अपने घर से कैसे जाने दे सकते हैं, हमारी मेहमान नवाजी अधूरी रह जाएगी, आपको हमारे घर पे चाय तो पीनी ही पड़ेगी। तो चाय की इतनी लत लग चुकी है, दिन में लोग 5, 6, 7, 8, 10 कप तो ऐसे चाय के पी जाते हैं। घर से कहीं जाना हो, बाज़ार जाना हो सामान लेने के लिए, तो बोलेंगे अच्छा चलो जल्दी से मेरे लिए चाय बना दो, अभी मैं बाज़ार होके आता हूँ। बाज़ार से वापस आएंगे तो बोलेंगे अरे अभी मैं बड़ा थक गया हूँ, जल्दी से 1 कप चाय बना दो। तो घर से आते जाते किसी के घर पर जाओ तब चाय। और चाय पीने के कितने नुकसान हैं। स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक है और हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हानिकारक है। चाय का पहला नुकसान क्या है? चाय पीने से हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, हमारी जो आंतड़ियाँ हैं वो कमज़ोर होती हैं। उससे हमारी जो डाइजेशन पावर है वो कम होती है। दूसरा नुकसान, चाय पीने से शरीर में एसिडिटी बनती है। लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द या कहीं और, तो वो चाय पीने की वजह से शरीर में एसिडिटी बढ़ती है। चाय पीने का एक और नुकसान क्या है? जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ओवरवेट की प्रॉब्लम है, तो ये भी चाय पीने से हो रही है। क्यों? लोग जब दिन में इतनी बार चाय पिएंगे तो सिर्फ चाय तो पीते नहीं हैं, तो चाय के साथ फिर कुछ बिस्किट, कुछ स्नैक भी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाया जाता है चाय के साथ, तो वो ओवरवेट की प्रॉब्लम होती है। और चाय का सबसे बड़ा नुकसान वो है, चाय एक तरह का नशा है। क्योंकि जब लोगों को बोलते हैं चाय छोड़ो तो बोलते हैं अरे हम छोड़ नहीं पाते, अगर हम चाय नहीं पिएंगे तो हमारा सर दर्द होता है। क्योंकि वो चाय भी एक तरह का नशा है। तो हम बोल सकते हैं नशा कैसे है? नशा मतलब कोई शराब पीना इत्यादि नशा है। तो शराब अगर कोई व्यक्ति पीता है, अगर रोज़ किसी को कुछ शराब पीने की आदत हो तो वो उसके बिना रह नहीं सकता।
उनको शराब छुड़ाने के लिए अगर किसी नशा छोड़ने वाले केंद्र में भर्ती किया जाए तो वहाँ पर कई बार उनको बांध कर रखना पड़ता है। तो उसी तरह से चाय भी एक तरह से स्लो इंटॉक्सिकेशन है, क्योंकि चाय को भी जब कोई व्यक्ति ना पिए तो उसको लगता है कि मैं चाय के बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरा शरीर टूटा जा रहा है। तो ये चाय भी एक तरह से नशा है। और हमारी सबसे बड़ा जो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो है कि हम आध्यात्मिक प्रगति में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करना है तो हमें ये चाय, कॉफ़ी, तंबाकू इत्यादि का त्याग करना चाहिए। आजकल तो चाय और कॉफ़ी समाज में इतना उसका अंग बन चुका है, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यक्रम हैं उसके अंत में लोगों को चाय का भोग लगाया जाता है, चाय का प्रसाद वितरण किया जाता है। कोई कीर्तन हुआ, कोई माता का जागरण हुआ तो उसके बाद क्या करते हैं, प्रसाद में चाय पिलाई जाती है, हलवे के साथ साथ में चाय चाहिए, भुजिया बदाना के साथ चाय चाहिए। तो ये इतना बुरा प्रभाव हमारे समाज में फैल चुका है। हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, हमें अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है और प्रयत्नपूर्वक हमें इसको छोड़ना चाहिए। लोग एक और बात बोलते हैं कि आप इस्कॉन वाले तो चाय के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो कि चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो। तो ये सिर्फ इस्कॉन का ही नहीं नियम है, कोई भी प्रमाणिक अगर धार्मिक संस्था है तो उसके अंदर ये नियम रहता है कि आपको कोई भी नशे की वस्तु से दूर रहना चाहिए, जिसमें चाय, कॉफ़ी इत्यादि भी शामिल हैं। तो अगर हम सिंसियरली साधना करना चाहते हैं, अपने जीवन में तपस्या लेकर आना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। हरे कृष्णा।